हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। और ये जो गर्मियों में का टाइम है, इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियाँ हम हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि काम सबसे मेनली जो होता है हमारा किचन का और घर का गर्मी में ही करना पड़ता है। फ़ैन चला के हम काम नहीं कर सकते। तो जी चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और आज दिन है बुधवार। तो बच्चे दोनों चले गए थे स्कूल। पहले कार्तिक कर रहा था छुट्टी और फिर वही था कि छुट्टी करते करते उसका अचानक से मूड बन गया कि नहीं चलो चला ही जाता हूँ, घर पे रहोगे तो रहूँगा तो तुम लोग मेरे से काम करवाओगे। अच्छा, बच्चों की आदत ऐसी होती है ना कि अगर छुट्टी कर लेंगे तो तुम लोग मेरे से काम करवाओगे। उसने ऐसा कुछ मेरे को रिप्लाई करा। तो ये चलिए, बच्चों की बातें तो होती रहेंगी। अभी हम लगते हैं घर के कामों में। तो हमारे जो काम है मेनली सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं और हम हाउसवाइफ के पास एक आर्गुमेंट ज़रूर रहता है कि हमारा जो पूरा दिन है हमारे घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते और एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। और ऐसा मेरे साथ क्या, सबके साथ ही होता है। बहुत सारी ये कहते हैं ना कि क्या टेंशन समझ लो या कुछ भी समझ लो, एक किसी भी चीज़ के लिए कि हम अपने जो घर के काम होते हैं उनमें करने में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा जो काम होता है करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और अगर टाइम निकालते भी हैं तो हमारा मतलब पूरा दिन फिर हम घर के कामों में ही लगे रह जाते हैं। तो जी बस आज मैंने कढ़ी बनाई है और कढ़ी के ये पकोड़े उतार रही हूँ। और जब तक पकोड़े उतारूँगी तब तक इतनी देर में मैं करूँगी और एक्स्ट्रा काम। तो यही मैं बात आप लोगों से शेयर कर रही थी कि हम लोगों को ना कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं था या हमें टाइम नहीं मिला। हमारे काम इतने होते हैं कि हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। तो जी सबसे पहले तो अपने काम करने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा थोड़ा सा भी, एक कहते हैं ना टाइम टेबल बना लो या कोई चीज़ माइंड में अपने लिख लो कि अभी हमने खाना बनाया है या इतने टाइम पीरियड में हमें अपना किचन का काम ख़त्म करना है। इसके बाद हमें इतना टाइम पीरियड में अपना क्लीनिंग का करना है और इतने टाइम में हमें कोई और काम करना है, चाहे बर्तन मांजने हैं, चाहे डस्टिंग करनी है। तो जी आप कुछ भी काम ले सकते हैं। तो अभी मैंने यही डिसाइड करा था कि मैं जब तक खाना बनाऊंगी इसके साथ में मैं अपना जो किचन का डेली का जो भी मेरे को थोड़ा बहुत काम होता है, क्या होता है किचन में, एक यही नहीं है कि खाना बनाना है। खाना बनाने के साथ साथ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि किचन की क्लीनिंग हो गया, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। ये वाला कैबिनेट जो है इसमें डेली के कप्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी थोड़ा सा ना मैसी हो रहा था और हो ही जाता है ज़्यादातर, क्योंकि कोई भी सामान हम कभी भी लेते हैं और एक परफेक्टली सही तरीके से नहीं रख पाते। जैसे कोई भी सामान रखा और थोड़ा बहुत मैसी होता ही होता है, चाहे आप जितना मर्जी अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो अभी ये थोड़ा सा मैसी हो रहा था तो मैंने सोचा चलो जब तक मेरे पकोड़े बन रहे हैं ना, मेरे पास जो टाइम है तो मैं अपने उस टाइम को कैसे यूज़ में लाऊं। मैं अपने जो किचन के, मैं अगर किचन का काम कर रही हूँ तो किचन में मेरे को और जो 10 काम दिख रहे हैं, चाहे मुझे कैबिनेट क्लीन करनी है या कोई भी सामान फैला हुआ है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो ये मेरी क्रॉकरी वाली कैबिनेट थी, इसको भी थोड़ा सा ना अनमैसी सा हो रहा था तो वो मैंने कर लिया है। अच्छा, अभी पकोड़े थोड़ा मंदी आंच पे बनते हैं, ज़्यादा तेज़ पे बनाएंगे तो कच्चे रह जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना, ये बर्तन ढेर हो रहे हैं, मैं इन बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और ऐसा ही हमें अपना शेड्यूल रखना चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, एक तो आप अगर एक काम कर रहे हैं, आपको उस काम करते करते में अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि अभी इस काम को होने में टाइम है और हम उसके अलावा किचन में ही हमें खड़े होकर करना है, तो उसके लिए आप यही कीजिए। जो भी आपको किचन में थोड़ा बहुत भी कोई भी काम आपको दिख रहा है, चाहे कैबिनेट क्लीन करने का है, चाहे बर्तन मांजने का है, या कोई भी चीज़ गंदी हो रही है, मसालदानी गंदी हो रही है, डिब्बे गंदे हो रहे हैं, चीनी चाय पत्ती के डिब्बे गंदे हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप हाथों हाथ अगर किचन में खड़े हो तो उनको क्लीन कर लो। तो ऐसा ही कुछ शेड्यूल या काम का अपना कहते हैं ना कि अपना लाइफस्टाइल हमें खुद ही बनाना पड़ता है, चाहे किसी को देख के या सीख के, दूसरों से शिक्षा लेकर। और उसको हम, ऐसा होता है बहुत बार हम देखते हैं कि हाँ हमारे आसपास है, या हम अब आजकल फ़ोन में भी हम देखते हैं वो इंसान कैसे कर रहा है, दूसरा इंसान किसी का अच्छा वीडियो आ गया वो कैसे कर रहा है, तो हमारे को एक कहते हैं सीख मिलती है। चाहे अपने आसपास के लोगों से हो गया या किसी भी फ्रेंड सर्कल में हो गया, तो ऐसे ही लगता है कि हाँ चलो अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत चीज़ें इंसान दूसरों से देख के सीख जाता है।
तो वही अपना टाइम टेबल के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, और जो भी टाइम मिले तो बहुत अच्छे से जो भी हमारे काम रह रहे होते हैं हम उसको कर लेते हैं। तो अभी यहाँ मैंने बर्तन क्लीन करे हैं, और इसके साथ ही जो मेरा किचन का काउंटर है और सिंक का ये जो सारा एरिया है जहाँ पे मैं सारे डिश वॉश रखती हूँ, जो भी जिनसे भी बर्तन क्लीन करती हूँ, तो उन सब चीज़ों को भी मैंने क्लीन कर लिया है। और आज खाने में बनाया था कढ़ी और चावल। राइस मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम था, खाना वगैरह कोई खाने वाला नहीं है, कढ़ी बनने में टाइम लगता है, तो कढ़ी मैंने बनने रख दी थी। तो चलिए, अभी किचन मेरा हो गया क्लीन। किचन में बर्तन मंज गए थे, जो भी कैबिनेट वगैरह गंदी थी वो भी हो गई। अब मैंने ये सोच के रखा कि मुझे आधे घंटे में मेरा किचन का काम करना है, तो मेरा आधे घंटे से लगभग 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे होंगे। तो मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए, खाना भी रेडी हो गया, और काउंटर टॉप था वो भी क्लीन कर लिया। अब नेक्स्ट बारी आती है रूम की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे आज मेरे को थोड़ा सा ना ये बच्चों वाले रूम के फ़ैन पे बहुत ज़्यादा काली काली मिट्टी दिख रही थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। रोज़ाना की तो नॉर्मल सफाई होती ही होती है, और आज मैंने बेडशीट भी धोई है। तो फिर मैं स्टूल पे चढ़ी, और मैंने ये एक कहते हैं बच्चों का बनियान वाला कपड़ा ऐसा ले लो, या कोई भी आप डस्टिंग क्लॉथ ले लो, और उसके हल्का सा मैंने इसको गीला करा है। कोई कॉलिन वगैरह मैं या ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा वो चीज़ें भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव आती हैं, और अपना जो घर में है उससे ही क्लीनिंग कर लो। तो इधर मैंने इस वाले कपड़े से पूरा फ़ैन क्लीन कर दिया है, और अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा साफ़ होके। और ये सब काम ना सिर्फ आलस की वजह से रह जाते हैं। और आप कभी बैठोगे ना, जैसे आप किसी के घर जाते हो और देखो कि हाय बैठे हुए घर तो बहुत साफ़ लग रहा है, मगर जब आप अगर आंखें उठा के देखोगे हाय फैन पे इतनी मिट्टी चढ़ रही है, तो कितना गंदा लगता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कभी हमें आप नोटिस करना, बैठे हुए अगर घर की किस किस पार्ट पे किस किस कोने पे आपको गंद दिख सकता है। तो यहाँ इधर एक रूम में हमने कूलर लगवा रखा है, तो इधर कूलर की जो ये जाली है, खिड़की है, इस पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ रही थी। और इस टाइप की सफाई करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, हाँ 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गए थे इस रूम की क्लीनिंग करने में। और ये जो मिट्टी वाला काम था, डस्टिंग वाला काम था, ये लगभग मेरा ख़त्म हो गया था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप टाइम रहते ही देख लोगे, कर लोगे, और थोड़ा सा टाइम निकालने की देरी होती है, हमारे घर के ये छुट-पुट से काम ना बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो चलिए, अभी ये हो गया। अब इसके बाद मैं करती हूँ ये बेडशीट भी बनाना। फिर पूरे घर की डस्टिंग हो गई है, और पूरे सॉरी घर की नहीं, पूरे रूम की डस्टिंग हो गई है। इसके बाद हम अपने जो बेड है वो बना देंगे अच्छे से। और बेड का ऐसे बनाना है आप लोगों को कि बेडशीट बिल्कुल भी निकले ना, उसको अच्छे से गद्दे के अंदर दबा दो। और हाँ, गद्दे थोड़े से हमें एक चीज़ और है, गद्दे थोड़े से हमें भारी वाले लेने चाहिए। हल्के गद्दों के अंदर से बेडशीट निकल जाती है। अब अब आती है हमारे रूम की जो ये ड्रेसिंग है या पैनल है, इन सब चीज़ों की डस्टिंग करना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, घर में बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सज सवर के निकल जाते हैं, और ये वाला जो ड्रेसिंग है या पैनल है ये सारा मैसी हो जाता है। अब बारी आती है हमारे रूम में क्लीनिंग करने की। तो जी, सबसे पहले क्लीनिंग करने से पहले हमें डस्टिंग वगैरह सारी कर लेनी चाहिए, जो कि सारा कूड़ा जो है हमारा फ्लोर पे गिर जाए। और अब बस जल्दी से लगा लेंगे झाड़ू। उसके बाद झाड़ू लगाने से एक फ़ायदा ये रहता है, अगर हम झाड़ू पोछा करने के बाद डस्टिंग करेंगे तो फिर हमें फ्लोर पे दोबारा झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो इससे तो अच्छा है अगर आप लोग की कोशिश ये रहे कि हम जब भी क्लीनिंग कर रहे हों तो साथ के साथ डस्टिंग करते चलें, फिर ही हम पोछा लगाएं।
जी देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपने घर की पूरी क्लीनिंग जो कहते हैं, दोनों रूम्स अपने अच्छे से क्लीन कर दिए। करा तो तीसरा भी था, बट उसका वीडियो नहीं शूट करा कि फिर यही लगता है ना बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और दोनों रूम की आज बेडशीट धोई थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, और तीसरे दिन तो मैं लगभग धो ही देती हूँ। और बेडशीट वगैरह धोने के बाद जो पूरे घर की क्लीनिंग हुई थी वो आप लोग देख सकते हैं, पूरा घर एकदम टिंच हो गया था। और ऐसे ही कुछ होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी टाइम अगर हम हर एक चीज़ों को दे दें, हाँ कभी कभार टाइम ज़्यादा लगता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लीनिंग करने के कई पार्ट ऐसे होते हैं कि किचन में अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे खाना भी बनाना है और कई सारी कैबिनेट्स क्लीन करनी है, बट टाइम लगता है। हाँ उसके बाद हमारा जो कहते हैं ना कि काम परफेक्टली हमें दिखता है। तो बस यही कोशिश रखनी चाहिए कि अगर हम यही कहते रहेंगे ना कि हमारे पास टाइम नहीं था ये करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं था ये करने के लिए, तो ये चीज़ें हमें छोड़नी होंगी। और टाइम तो कभी नहीं मिलता है इंसान को, किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को भी मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो जी अब मेरे घर का पूरा काम जो है ख़त्म हो चुका है, और अभी फ़िलहाल बज गए हैं दोपहर के 1:30, और मैं अभी आप लोगों को अपने घर की लुक दिखाती हूँ। तो जी बहुत टाइम लगता है घर का काम कंप्लीट करने में, और सुबह से उठे उठे ये टाइम हो जाता है। सुबह 4:30 बजे मैं उठती हूँ, मॉर्निंग वॉक वगैरह पे गए थे हम लोग, और आने के बाद फिर वही रहता है, घर के काम में लग जाते हैं। और बच्चों के लिए आज मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू फ्राई करके गई थी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ घर की लुक। अभी फ़िलहाल ऐसी है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देखिए घर, ये सारी चीज़ें सब साफ़ हैं। और ये इधर से आप किचन भी देख सकते हैं। तो मैं ये फ्रंट कैमरा से ही दिखा रही हूँ पूरा किचन। और मेरे पीछे ये देखिए, अभी फ़िलहाल पूरा घर क्लीन है, ड्राइंग रूम वगैरह सब साफ़ है। और आज मैंने ना थोड़ा लाइट जलाकर दिखा रही हूँ मैं। चलो मैं बैक कैमरे से दिखा जी। ये देखिए घर का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और बड़ी ना एक शांति रहती है जब बच्चे चले जाते हैं ना। और पूरा लुक इधर देख सकते हैं आप लोग, पूरा क्लीन है। मम्मी जी का रूम भी बिल्कुल साफ़ है। अभी दोपहर के टाइम ना हमारे यहाँ पर्दे ढक देते हैं मंदिर के, क्योंकि भगवान जी अब रेस्ट कर रहे हैं। और भी ये जो कपड़े धुले हैं ना, इनको मैं अभी जल्दी से प्रेस कर लूँगी, और फोल्ड करने हैं फोल्ड कर लूँगी। और बिल्कुल घर साफ़ सुथरा हो गया है। और यहाँ इसमें मैंने कल एक नई लीफ लगाई थी, ये देखिए, ये ना मुरझाया सा हो गया था, तो कल ये नई लगाई थी। और कपड़े देखो कितने सारे हो रहे हैं। अभी चलो इनको फोल्ड कर लेते हैं। और घर आप देख सकते हैं पूरा घर क्लीन है। मेरा रूम ये भी साफ़ सुथरा। तो थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम निकालो और पूरा घर अपना क्लीन कर लो। तो चलिए बाय बाय, अब फिर कल फिर मिलेंगे।